फर्स्ट बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो क्या गजब की रैली दिखाई इसने बीते हफ्ते में। 48 रुपये 45 पैसे के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। 4-4.5% का अप मूव दिखाया था फ्राइडे को इसने। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी लगभग 1.5% डाउन था और बैंक निफ्टी के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें से मात्र आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड स्टॉक ही रहा है जो ग्रीन में बंद हुआ है, वरना सभी स्टॉक्स जितने भी थे वो सारे के सारे रेड में बंद हुए, चाहे फेडरल बैंक रहा हो, चाहे यस बैंक रहा हो, चाहे बड़े बैंक भी जितने भी रहे हैं वो सारे रेड में बंद हुए हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफी मजबूत स्टॉक बन के उभरता हुआ दिखाई देता है यहाँ पे। और अगर इसका वॉल्यूम देखें आप यहाँ पर तो हम पाते हैं कि 99.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं जनवरी 15 को 3 साढ़े 3 बजे तक। तो कितना ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड किया जा रहा है, डिलीवरी की बात हम बाद में करेंगे, बट इसका वॉल्यूम देखिए कितना हाई वॉल्यूम में ट्रेड किया जा रहा है ये। तो इसी की बात करेंगे क्या आने वाले हफ्ते में भी ये जो स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये अच्छा मूव दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी, किस तरह से आप इस अप मूव को बेनिफिट लें, क्या आप भी निवेश करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, या अब सेल करके बाहर आ जाना ठीक होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। हालांकि जिस तरह का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड स्टॉक की स्ट्रेंथ दिखाई देती है उस हिसाब से तो बेच के बाहर आना बेवकूफ़ी ही लगती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कंपैरिजन एचडीएफसी से ऐसे ही नहीं किया जाता है दोस्तों। पिछले 3 महीने का अगर हम चार्ट यहाँ पर एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि क्या गजब की रैली इसने 3 महीने में दिखाई है। 30 रुपए के आसपास स्टॉक था अक्टूबर 15 को, और जनवरी 15 की बात करें तो 48 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 48 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। और 48 रुपए पर भी 99 मिलियन का वॉल्यूम जो है वो बहुत गजब का दिखाई देता है। यानी कि 100 मिलियन का जो वॉल्यूम ट्रेड किया गया है जनवरी 15 को वो बहुत गजब का दिखाई देता है दोस्तों। तो उसकी बात भी करेंगे। अब देखिए 3 महीने में क्या बढ़िया मूव दिखाया है इसने और कितना बढ़िया रिटर्न दिया है इसने, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पीयर कंपैरिजन करें तो 13 नंबर पर रैंक करता है। एम कैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी भी बैंक का या किसी भी कंपनी में आप उसका एनालाइज कर रहे हैं तो जो उसका एम कैप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। अगर उसका एम कैप यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है तो बैंक अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद की जा सकती है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो 13वें नंबर पर रैंक करता है और काफी बेहतरीन इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 27,482 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उस हिसाब से अगर देखिए कि कितना छोटा बैंक है ये और कितना बढ़िया मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया हुआ है इसने। शेयर प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट 48-49 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 48.50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। और इसके कंपैरिजन में जो इससे जो छोटे बैंक यानी इससे बड़े बैंक जो हैं, इसके नीचे जो बैंक आते हैं 12 नंबर पे 11 नंबर पे 1 से लेकर 12 नंबर तक के बैंक देखें तो उनके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो तो ज्यादा है, पर उसका शेयर प्राइस देखिए अब कितना ज्यादा है। 1466 रुपए, 543 रुपए, 1869 रुपए कोटक महिंद्रा का है शेयर प्राइस। तो ये हमारा बजटेड शेयर नहीं है, बट आईडीएफसी की बात करें तो काफी बजटेड शेयर है। अगर आप अभी बाय करते हैं तो काफी अच्छा आप प्रॉफिट इसमें अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम भी आप ज्यादा परचेज कर सकते हैं इसमें, तो ये भी हमारा दूसरा बेनिफिट होगा कि ज्यादा वॉल्यूम में आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को वैसे ही एचडीएफसी से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि कुछ तो बात है इसमें, स्ट्रेंथ काफी, हमने पहले भी वीडियोस किए हैं कई सारे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर, और काफी मजबूत बैंक बन के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है ये। अब अगर इसके टेक्निकल्स पर एक नजर डाल लें हम, तो ये हम टेक्निकल्स वाले पेज पर हैं। एक वीक में आप देखिए यहाँ पर 9% की अप मूव दिखाया, 9% का रिटर्न दिया है इसने। 1 महीने की बात करें तो लगभग 28% का, और 3 महीने की बात करें जैसे हम पीछे देख रहे थे 18 रुपए की रैली दिखाई, 30 रुपए से 48 रुपए पे आके बंद हुआ स्टॉक। तो क्या गजब का इसने 60% ओवर 60% का हमें रिटर्न दिया है सिर्फ 3 महीने में दोस्तों। 6 महीने की बात करें तो लगभग 91% का इसने अप मूव दिखाया, रिटर्न दिया है, 23 रुपए बढ़ के 48 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है ये भी। तो ये गजब की जो रैली है वो क्या आगे मेंटेन रहने वाली है? जी हाँ, वो आगे मेंटेन रहेगी और ऐसी ही तेज रैली मेंटेन रहेगी। अभी हम इसकी एक न्यूज की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसका आरएसआई देखें। आरएसआई हमारा 77, ये थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में आ चुका है अभी, और एमएफआई की बात करें तो वो भी ओवरबॉट जोन में आ चुका है। तो आने वाले समय में यानी आने वाले हफ्ते में 18 जनवरी के बाद हो सकता है कि 2-3 दिन ये थोड़ा सा रेड में स्टॉक दिखाई दे, थोड़ा सा पुल बैक दिखा सकता है ये स्टॉक, क्योंकि जब ये 77 है तो ओवरबॉट जोन से थोड़ा सा पुल बैक दिखा के ये ओवरबॉट जोन से बाहर आने की कोशिश कर सकता है। तो एक चीज हमारी आरएसआई वाली हो गई कि जिसकी वजह से थोड़ा सा पुल बैक दिखा सकता है, बट एवरेजिंग करें आप। अगर जब जैसे ही पुल बैक दिखाता है ये स्टॉक आप और बाय करें, ताकि आपका जो एवरेज स्टॉक प्राइस है वो थोड़ा सा लो हो जाए और आपके पास वॉल्यूम बढ़ जाए। कम पैसे पर बाय करना सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है दोस्तों। तो आरएसआई जैसे ही पुल बैक दिखाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आप बाय की स्ट्रेटेजी रखिए और बाय करें इस स्टॉक को। अब इसके न्यूज पर आते हैं एक बार कि न्यूज क्या कहता है इसका। ये देखिए गजब की न्यूज आई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर होल्डर्स के लिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्रेडिट कार्ड बिजनेस में भी एंटर हो गया है और सबसे लोवेस्ट इसका फाइनेंस चार्ज, यानी 9% जो सबसे लोवेस्ट क्रेडिट चार्ज लगाते हैं, जो क्रेडिट कार्ड पे जो चार्ज लगता है, इंटरेस्ट चार्ज लगता है, जो वो सबसे लोवेस्ट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। ये न्यूज आई है कल।
कल यानी फ्राइडे को ये न्यूज आई है, वो भी स्टॉक मार्केट बंद होने के लगभग बाद में। तो आप देख सकते हैं 4 बजे के आसपास ये न्यूज आई है, ये अनाउंस किया है बैंक ने कि हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड बिजनेस में एंटर हो रहा है, और सिर्फ मात्र 9% के इंटरेस्ट चार्ज पे। तो ये बहुत बेहतरीन चीज है। इसके बाद जो स्टॉक प्राइस है वो आसमान छूने को हो जाएगा। दोस्तों आप मंडे को इसका स्टॉक प्राइस देखना, स्टॉक प्राइस में चेंज देखना कि कितना ज्यादा होता है। 4-4.5% तो तब अप मूव दिखाया है इसने जब बैंक निफ्टी और बाकी सारे स्टॉक्स रेड में बंद हुए हैं। आप देखना कि जब मंडे को मार्केट खुलेगा और मार्केट में जो बाकी इंडेक्सेस हैं वो ग्रीन रहते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैज सेड दैट इट विल चार्ज interest as low as 9% on revolving credit for those with a good track record। अगर ट्रैक रिकॉर्ड आपका अच्छा है तो 9% से भी कम का ब्याज आपको देना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड पे। अब यहाँ पर देखिए, द प्राइवेट सेक्टर लेंडर विल आल्सो नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैश विड्रॉल्स ड्यूरिंग 45 डे फ्री क्रेडिट पीरियड। 45 दिन का फ्री क्रेडिट पीरियड मिलेगा और उसमें जो आप खर्च करते हैं उसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बट कार्ड होल्डर्स विल हैव टू पे अ नॉमिनल फी ऑफ ₹250 per cash withdrawal against ₹500 charge and interest charges levied by other major lenders। क्या अगर ₹250 आपको नॉमिनल फी पे करनी पड़ेगी जब भी आप ₹500 का विड्रॉल करते हैं या चार्ज करते हैं किसी चीज पे, तो उस पर थोड़ा सा ब्याज देना पड़ेगा आपको। वर्थ मेंशनिंग हियर is that at present lenders are charging interest on revolving balances at the rate of 1.99% to 3.5% per month, which comes to about 40% annually। कह रहा है अगर और लोगों की बात करें, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को छोड़कर यस बैंक की बात करें या एचडीएफसी एसबीआई की बात करें, तो उनके जो क्रेडिट कार्ड्स है उन पर आपको ऑलमोस्ट 40% का एनुअल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आपको 40% का एनुअल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है आपको। बट अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको बहुत कम चार्ज पे करना पड़ेगा, एज लो एज 9%। तो ये बहुत बड़ी न्यूज आई है हमारे पास दोस्तों। तो मंडे को जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक है वो काफी ज्यादा शॉर्ट अप करेगा, देखना आप। फॉर 4.4% का तो अप मूव उसने फ्राइडे को दिखाया था। अभी ये मंडे के आपको इंतजार करना पड़ेगा कि मंडे को कितना ज्यादा ये बढ़ता है स्टॉक। तो अगर आपने नहीं बाय किया तो आप बाय कर सकते हैं इसे, और अगर आपने बाय कर रखा है, आपने होल्ड किया हुआ स्टॉक को, तो होल्ड लंबे समय तक करके रखें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अब मूड में आ चुका है और ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा। 48 पे अभी ट्रेड कर रहा है। अगर आप 1 साल 2 साल होल्ड करते हैं तो ये स्टॉक आपको 48 से 100 150 200 तक भी जाता हुआ दिखाई देगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर हम चार्ट एनालाइज करें एक बार, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पिवट पॉइंट्स लगे हुए हैं, सॉरी, और ये जो पॉइंट्स है हमारे, देखिए वॉल्यूम कितना ज्यादा उठाया जा रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें, हमने 100 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड हुआ था पिछले दिनों, हमने बात की थी। और ये देखिए बॉलिंजर बैंड जो है उसके नीचे नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है आपको, ठीक है। आरएसआई की बात करें, थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में, बट ये कितने दिनों से मेंटेन कर रखा है इसने अपना ओवरबॉट को, जो सिस्टम है वो कितना जल्दी से कितना तेजी से मेंटेन किया हुआ है इसने। तो ओवरऑल बात करें हम अगर, तो मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो चार्ट है वो बहुत गजब का दिखाई देता है। जो न्यूज आई है वो बहुत गजब की दिखाई देती है। अगर आप, क्योंकि हमें पता है कोई भी न्यूज हो, पॉजिटिव न्यूज हो नेगेटिव न्यूज हो, मार्केट सेंटिमेंट्स जो है वो इफेक्ट करते हैं उसमें, वो भागता है। अगर पॉजिटिव न्यूज आएगी तो पॉजिटिव भागेगा, नेगेटिव न्यूज आएगी तो नेगेटिव स्टॉक भागेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो फाइनल कॉल रहेगी, आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कीजिए, बहुत अच्छा स्टॉक है, आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न देगा आपको। अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो ये आप होल्ड करके रखें और लंबे समय तक के लिए होल्ड करके रखें। नेक्स्ट आने वाला वीक जो है वो ऐसी खबरों के साथ ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो स्टॉक है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब कर देना यार चैनल।